Hello and welcome everybody. So today we are going to start with the topic needs and rights of the children. बच्चों की क्या ज़रूरतें होती हैं और उनका क्या अधिकार है। ठीक है, उनकी आवश्यकता, बालकों की आवश्यकता एवं उनके अधिकार। सबसे पहले तो उनकी आवश्यकता और उनके अधिकार, ये दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें अंतर क्या होता है। बालकों का जो आवश्यकताएं होती है उसमें बेसिक नीड्स के अलावा सबसे पहली मेन आवश्यकता होती है जीने की आवश्यकता। बच्चों को जीने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है ना। तो वो जो जीने का अधिकार है उसके लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए आवश्यकता बीच में बाधा बन जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले समय में राजस्थान में से ये चीज शुरू हुई थी और कई जगहों पर आज भी जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही है, यानी कि गर्ल ऑफ स्प्रिंग, इसका जो मिसकैरेज हो रहा है जिसको हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, ये चीज जो हो रही थी, ठीक है, वो क्यों हो रही थी? क्योंकि लड़की की आवश्यकता जो जन्म लेने के बाद होने वाली है उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण दहेज, दहेज के साथ साथ में बच्ची जब विवाह करके चली जाए उसके बाद की भी कई समाज में आज भी ये प्रथा होती है कि सब कुछ मायके से आता है। हम जब साउथ में गए थे तब हमने बातचीत करी लोगों से, तब पता चला, इफ एनीबडी ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम साउथ तो शायद आप इसको कंपेयर कर पाएंगे। मतलब बच्ची का शादी हुआ, शादी के बाद में बच्चे हो रहे तो, या कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो, फंक्शन हो रहा है तो, कुछ भी हो रहा हो तो मायके से सारा जाता है। मतलब इतना पेरेंट्स, इतना ज्यादा, एक बेटी हुई नहीं कि इतना ज्यादा परेशान। साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा इसका चलता है। लड़की का शादी में इतना जेवर मायके से जाएगा, उतना ससुराल से भी आता है कई जगह पर, लेकिन कई जगहों पर नहीं आता है। तो ये कि लक्ष्मी की तरह विदा करना है, तो लक्ष्मी मीन्स गोल्ड अकॉर्डिंग टू देम। एंड गोल्ड इज सो राइजिंग हाई नाउ डेज। अब तो देखो गोल्ड इतना हाई राइज हो रहा है, तो उस समय तो और ही बहुत ज्यादा था। तो लाइक इतना सब देना करना, फिर सुनना, और फिर सारी चीजें, तो इसलिए फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा था। तो बच्ची को जीने का अधिकार है, व्हाट इज दैट? दैट इज द राइट ऑफ द चाइल्ड। लेकिन राइट को नीड्स से कंपेयर करके और राइट को छीन लिया गया। मतलब बच्चे की जो जरूरतें हैं, ठीक है, बच्चे के हंगर, ठीक है, मतलब भूख प्यास मिटाना, कोई भी बच्ची हो या बच्चा, ठीक है, उसकी भूख प्यास को मिटाना ये इसकी जरूरत है, ठीक है। और इसके साथ साथ में रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी। इसके साथ साथ बच्चे की सेफ्टी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे के इमोशनल बॉन्डिंग, अब उसके बाद आ गई बच्चे की पढ़ाई, जहाँ पे बच्चे को ज्ञान मिले और आगे चलकर बच्चा अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ कर सके। तो इतना सब कुछ बच्चे की क्या है, नीड है। ये नीड जहां पूरी नहीं होती है तो उनका जो जीने का अधिकार है उस अधिकार को छीन लिया जाता है। द राइट हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। सो हमारी जो बेसिक सी चीजें हैं, जो नीड है और जो राइट है, ये दोनों ही एक साथ साइड बाय साइड चलती है। तो अभी आप जब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो सेकेंड ईयर में आपको चाइल्ड राइट्स करके पूरा एक सब्जेक्ट ही है, तो उसमें आप इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम एक ब्रीफ में आपको समझा रहे हैं कि बच्चे का एक्चुअली नीड क्या है। तो पहले तो आपने ये समझ लिया ना कि राइट क्या है, नीड क्या है। राइट यानी अधिकार, दैट मीन्स उसको हर चीज मिलना चाहिए, बेसिक एमिनिटीज मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, सेफ्टी मिलना चाहिए, फिजिकल केयर, सोशल केयर, लव अफेक्शन, सब कुछ मिलना चाहिए। ये सारी चीज क्या है, अधिकार है। और यही चीजें जरूरत भी हैं, ठीक है ना। वो सब मिलने का उसका अधिकार है और यही चीज उसकी जरूरत भी है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, नीड ऑफ फिजिकल केयर। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको फिजिकल केयर की जरूरत पड़ती है। फीडिंग कराने की जरूरत पड़ती है, क्लोथिंग कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है, बाथिंग, कीपिंग देमसेल्व्स क्लीन, उनकी बॉडी नीट एंड क्लीन रहेगी, सब साफ सुथरा रहेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा और आसपास के लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा, नीड ऑफ फिजिकल केयर।
नेक्स्ट, नीड ऑफ स्टिमुलेशन। नीड ऑफ स्टिमुलेशन इज फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब तक कोई अलग चीज, नई चीज नहीं देखेगा बच्चा, तब तक उसका इंटरैक्शन किसी और चीज के साथ नहीं होगा। इसीलिए हर चीज के लिए स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल वी स्टिमुलेट आवरसेल्व्स, जब तक हम अपने आप को स्टिमुलेट नहीं कर पाते, तब तक हम इन चीजों को जान समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए एक्टिवली स्टिमुलेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन द नीड फॉर लव एंड नर्चरेंस। हर एक बच्चे को प्रेम पाने का पूरा अधिकार है, अपने माता पिता से, अपने परिजनों से, और इसके साथ साथ में अपने केयर गिवर से। उनका केयर गिवर एक टीचर हो सकता है, उनका केयर गिवर ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके केयर गिवर कोई पड़ोसी भी हो सकता है। तो सबसे प्रेम पाने का पूरा अधिकार है बच्चे को, और वो उसकी जरूरत भी है। अगर ये चीज में कमी रह जाती है तो इसका अपोजिट बिहेवियर बच्चे के अंदर आ जाता है। सो दैट इज द नीड ऑफ द लव एंड अफेक्शन। इसके बाद आ जाता है कि ये जो बेसिक नीड्स है, ये देखिए, जैसे फिजिकल केयर एक बेसिक नीड है, स्टिमुलेशन है, लव एंड नर्चरेंस ये इसकी नीड है। अगर ये नीड्स मीटअप नहीं होते, ठीक है ना, व्हेन द नीड्स आर नॉट मेट, ठीक, तो क्या होता है? तो इसका पूरा पूरा अपोजिट इफेक्ट पड़ता है, बच्चे की डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, बच्चे की नर्चर में अफेक्ट करता है। हमने हमारे पिछले क्लास में देखा है कि नेचर और नर्चर, हमारा एक पूरा लेक्चर ही इस पर गया था कि व्हाट इज नेचर एंड व्हाट इज नर्चर। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। Nature is something where we are having our physical experience, we are having our social experience, and something which we get biologically from our एंसेस्टर्स। जो हमको बायोलॉजिकली हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारा लुक्स, हमारा नेचर, ये सारा नेचुरल होता है। नेचर मीन्स नेचुरल, ठीक है ना, समथिंग विच इज नेचुरल विच कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? तो दैट इज अवर नेचर। नाउ व्हाट इज नर्चर? नर्चर इज एनवायरमेंट, ठीक है। हाउ यू आर गिविंग और हाउ यू आर अपब्रिंगिंग द पर्सन, अपब्रिंगिंग द चाइल्ड, upbringing the personality, what type of experience you are giving to the child, what type of environment you are providing to the child. If it is a positive environment, negative environment, environment which is affecting the child, environment which is affecting the child. Affecting and affecting both have a very big difference. कोई भी चीज अफेक्ट करना मतलब उसका असर पड़ना, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज इफेक्ट करना, तो ये चीज जब इफेक्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो प्रभाव है वो इस पर पड़ा है। असर पड़ना और प्रभाव पड़ना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। असर अपने आप होता है और प्रभाव हम डाल सकते हैं, है ना। हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम अपने अनुसार उसका प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को ऐसे माहौल में रखा गया जहां पर हर तरीके के बच्चे पढ़ाई के बैकग्राउंड में हैं, चीजें समझ रहे हैं, तो उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या पड़ेगा? इफेक्ट, ठीक है। लेकिन इसी पढ़ाई के प्रभाव में बच्चा अगर किसी गलत संगति में पड़ गया तो उसका अफेक्शन होगा, उसका अफेक्ट होगा, मतलब वो उसके तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है। अफेक्ट, अफेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बच्चा उसकी तरफ खिंच रहा है, और खिंचते हुए उसका असर उस पर पड़ रहा है, ठीक है ना। देखिए, इफेक्ट और अफेक्ट को एक और तरीके से हम बता सकते हैं। सबसे पहला देखिए, जैसे इफेक्ट पड़ता है, तो अगर आपने, जैसे आम है, आम का पौधा जब पेड़ बनता है तो अलग अलग प्रकार के आम लगते हैं। तो एक कलमी आम होता है, तो राजापुरी, तो तोतापुरी, तो आपूस, अल्फांसो, और पता नहीं कितने प्रकार के आम होते हैं। तो जिस आम का आप बीज लगाओगे उसी आम का पेड़ में फल उगेगा। कलमी आम का लगाओगे, कलमी आम लगेगा। तोतापुरी लगाओगे, तोतापुरी होगा। तो इसका क्या हो रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब वो चीज नेचुरल है, ठीक है ना। जो चीज आप लगाओगे वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन अगर एक आम दूसरे आम के बगल में रखा हुआ है और अगर वो आम सड़ गया, तो चाहे आप अल्फोंसो आम रखो और कलमी आम, दोनों को बगल बगल में रखो, अल्फोंसो अगर सड़ गया तो उसका सड़ने का असर कलमी आम पर भी पड़ेगा, दूसरा आम भी सड़ जाएगा।
वो ये नहीं देखता कि मैं कलमी हूं, कि मैं हापुस आम हूं, कि मैं अल्फांसो हूं, कि मैं दूसरा कोई ब्रांड हूं, मुझे इसके साथ रखने पर सड़ना है या नहीं सड़ना। ये क्या पड़ रहा है? ये अफेक्ट पड़ रहा है, यानी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव नेचुरल चीजों में पड़ गया। आया समझ में? आई होप दैट आपको समझ आया होगा। प्लीज वेट, देयर इज वन इंपॉर्टेंट कॉल। एक मिनट। हाँ। यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो इन सारी नीड्स और इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों की स्पेशल नीड्स को भी पूरा करने के लिए, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने कुछ राइट्स बनाए, जिसमें से ये 10 राइट्स हैं जो आपके सामने हैं। ये आप सभी को पता होने चाहिए। तो इसके जब आप नोट्स बनाएंगे, अगर आप ये टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो इसके जब आप नोट्स बनाएंगे तो प्रॉपरली आप राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऐसे करके बनाएं। देन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन, राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। मतलब हर बच्चे को जो है, हम इसको साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं कि इक्वालिटी, हर बच्चे को समानता का अधिकार है। चाहे वो कोई भी जेंडर को बिलोंग करता हो, कोई भी रेस। अब ये देखो, इंडिया में रेसिज्म नहीं है, लेकिन ये यूएन है, यूनाइटेड नेशन, यानी ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड ने जो राइट्स बनाई है हर बच्चे के लिए, ये वो है, इसलिए इसमें रेस लिखा हुआ है। फिर रिलीजन, हर धर्म का बच्चे को सेम अधिकार है, इक्वालिटी है। और हर भाषा बोलने वाला, मतलब किसी भी कास्ट, जेंडर, रेसिज्म, रिलीजन या लैंग्वेज से बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये एक अधिकार है। दूसरा, स्पेशल प्रोटेक्शन, हर तरीके की प्रोटेक्शन, यानी फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर तरीके से बच्चे के प्रोटेक्शन और उसकी डिग्निटी यानी उसकी इज्जत बनती है। हर व्यक्ति की इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनका कोई लेबर है, जैसे बहुत से लोगों का ऐसा रहता है। हम टीचर्स तो, हमारा तो ऐसा इंटेंशन कभी नहीं होता, और हम ऐसे लोगों के साथ करते नहीं। हम ऑलरेडी टीचर्स हैं और टू बी टीचर्स हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे जो उन किसी की डिग्निटी का सम्मान नहीं करते। चाहे आपके घर में मेड भी आ रही होगी, उसका भी रिस्पेक्ट होता है। ठीक है ना? तो हर एक की डिग्निटी होती है, इज्जत होती है हर एक व्यक्ति की। तो ऐसे बच्चे की भी इज्जत होती है। हम ये नहीं सोचें कि भाई ये छोटा बच्चा है, इसकी क्या ही इज्जत है, जा तू उधर जाके कर ले। अरे क्यों तू तड़ा करना भाई उससे? भाई आप रिस्पेक्ट करके, आप नहीं बोल रहे हो तो कम से कम तुम करके तो बात कर सकते हो। राइट? तो ये इज्जत होती है, ये डिग्निटी होती है, इसका अधिकार सबके पास है। नेक्स्ट, राइट टू नेम, और हर व्यक्ति को अपना अपना एक नाम पाने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है? जन्म पढ़ते ही उसका नाम पड़ जाना चाहिए। बहुत से लोगों के पास नाम ही नहीं होता, कितने लोग तो उसको जो बुलाया वही नाम पड़ जाता है। ठीक है? देन नेशनैलिटी, बच्चे को किसी भी नेशन, जिस नेशन में वो जन्म लेता है, उस नेशन का होने का पूरा अधिकार होता है, कि जहां, जिस धरती पर, जिस भूमि पर उसने जन्म लिया, उसका प्रूफ होना चाहिए कि मैं यहाँ का राही निवासी हूँ। फिर उसके बाद में बच्चे को अपनी हेल्थ, उसके न्यूट्रिशन और उसकी हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि वही रोटी कपड़ा मकान, प्री नेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर। प्री नेटल केयर यानी माँ के गर्भ के अंदर की सुरक्षा भी उस बच्चे का अधिकार है, और माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद की सुरक्षा का भी उसका पूरा अधिकार बनता है। इसके बाद में CWSN, दैट इज, अगर कोई बच्चा स्पेशल नीड्स के लिए है, तो वो जो बच्चा है उसको पूरा अधिकार है। राइट टू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को प्रेम पाने का और समझने का पूरा अधिकार है।
द चाइल्ड ग्रोज अप अंडर द केयर ऑफ द पेरेंट्स एंड अफेक्शन। तो बच्चे की पेरेंट्स की केयर और उनकी अफेक्शन के अंदर आता है, उसका उसको पूरा अधिकार है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि दो बच्चे जन्म ले लिए तो एक बच्चे को ज्यादा प्रेम दे दिया दूसरे को नहीं दिया, नहीं, उस बच्चे को भी पूरा अधिकार है। वो बच्चा चाहे तो यूएन तक जाके कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, अब हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यूजुअली हर घर में यही होता है, जब दो बच्चे हो जाते हैं तो पहले बच्चे को लगने लगता है दूसरे को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, और ये सारी चीजें कई जगह चलती रहती है। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन का अधिकार सभी बच्चों को है, और इसके प्रति तो और अलग से बहुत सारे रूल्स भी बना दिए गए हैं। प्रोटेक्शन का अधिकार है, बच्चे को सेफ्टी के लिए पूरा अधिकार है, और सेफ्टी के साथ साथ में बच्चे को कोई भी बच्चे के साथ गलत काम, फिजिकल हार्नेस जो है वो नहीं होना चाहिए, इसका पूरा अधिकार बच्चे को है। ठीक। तो यूएन ने ये 10 जो है राइट्स बनाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एज टीचर एंड एज ईसीसी ट्रेंड पर्सन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स। ठीक है ना, तो आपको ये राइट्स पता होनी चाहिए, तो इसका आप नोट्स कोशिश करें कि जरूर बनाएं। अब नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था आरटीई के अंतर्गत आया है कि राइट टू एजुकेशन, उसी में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सबसे ज्यादा प्रभाविता दी है, जहां पर 14 साल के बच्चों का 14 साल के उम्र के बच्चों के एजुकेशन तक, यानी 3 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई है। फिर इसके बाद में चाइल्ड केयर सर्विसेज में बच्चे की हेल्थ, बच्चे का न्यूट्रिशन और बच्चे के एजुकेशन, मतलब 3 जगह के नीड्स और अधिकार पर सबसे ज्यादा फोकस किया। बच्चे का हेल्थ, जहां पर बच्चे का इम्यूनाइजेशन, बच्चे का चेकअप, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी में फ्री में इम्यूनाइजेशन बच्चों का होता है, तो ये गवर्नमेंट ने अधिकार किया है, तो ये चाइल्ड केयर सर्विसेज के अंदर आया। दूसरा, बच्चे को दलिया मिलना, खिचड़ी मिलना, मिड डे मील मिलना, ये न्यूट्रिशन है, तो इसका भी आंगनवाड़ी में सुविधा कर रखा है। और इवन आंगनवाड़ी में बेसिक एजुकेशन, जहाँ 3 आवर्स की तैयारी कराना, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक का तैयारी कराना, ये भी आंगनवाड़ी में दिया गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, और ये कई समय से चल रहा है। ठीक है, और अब प्री स्कूल के लिए आंगनवाड़ीज, पालवाड़ीज और प्ले सेंटर्स और प्री स्कूल सेंटर्स की भी संस्थापना हो गई है। द नीड, जो बच्चों की चाइल्ड केयर की जो नीड होती है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये सारी चीजें जरूरी और कार्यरत हो रही है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था चाइल्ड केयर सर्विसेज के ऊपर। अब ये वाला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन द डेवलपमेंट, दिस टॉपिक इज सेल्फ स्टडी फॉर यू। आप इसको रीड करेंगे, इसको समझेंगे। मैं इसका एक जनरल वो बता देती हूँ आपको। तो एक इसका जनरल जिस्ट दे देती हूँ कि प्ले क्या होता है। प्ले का मतलब होता है जहां पर बच्चा खेलने में एंजॉय करता है, द एक्टिविटी वेयर द चाइल्ड एंजॉयज, दैट इज कॉल्ड एज प्ले। द एक्टिविटी वेयर द चाइल्ड एंजॉयज, दैट इज कॉल्ड एज प्ले। बेटा, देर इज वन मोर कॉल, एक मिनट। These companies, ओके। तो प्ले यानी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चे को एंजॉय कर रही है। अब ये देखिए, जब हम किसी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं तो उसकी जो एंजॉयमेंट होती है, वो एंजॉयमेंट उसकी इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और अब आप खुद सोचिए, जब कोई भी काम हम जब इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो वो हम काफी समय तक याद रखते हैं। वी रिमेम्बर दैट एक्टिविटी फॉर लॉन्ग। हम काफी समय तक उस एक्टिविटी को याद रखते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज द
प्ले विथ इंटरेस्ट, द लर्निंग विथ इंटरेस्ट। सो प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे बच्चा लर्न करता है इंटरेस्ट के साथ में, देयर इज लर्निंग विथ इंटरेस्ट इन दी प्ले एक्टिविटी। तो जब हम इन प्ले एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, लर्निंग विद इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हम सबसे ज्यादा देखेंगे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ग्रोथ होना। तो ये आप रीड कीजिएगा कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज होती है। यहाँ देखिए केयर गिवर का क्या क्या रोल है और क्या एक्टिविटीज है। फिर उसके बाद में इमोशनल हेल्प, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दिया है कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की क्रिएटिविटी होती है। तो प्ले एक्टिविटीज कराने से क्या क्या चीजें होती है, इस पर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रीड करेंगे और फिर आप इसके नोट्स बनाएंगे। ये मैं इसलिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रही हूँ ताकि आपको एक्टिविटीज की लिस्ट मिल जाए और आपको ये पता चल जाए। पहले हम एक्चुअली क्या करते थे, जब हमारी नीट पे क्लास चलती थी तो हम ये स्टूडेंट से ही रीडिंग करवाते थे ताकि क्लास के क्लास में ही रीडिंग हो जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसीलिए हम आपसे अभी रीडिंग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जो भी इसकी रिकॉर्डिंग देखेगा वो खुद भी रिकॉर्ड मतलब रीडिंग कर सकता है। बाद में हम ये पीडीएफ तो भेज ही देंगे। तो फिर आप मतलब क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने लेवल पर रीड करें। जैसे अभी यहाँ पर प्ले के एक्टिविटीज जो दी है, तो इसमें देखिए बताया है जो फैक्टर्स प्ले को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए प्ले एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिज एज रेंज and his skills and abilities. There is a difference in the play activities for the infant and the 3-year-old child and an 8-year-old child. तो ये आपको समझना है कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है, कैसा असर पड़ेगा और कैसे और किस तरीके से अंडरस्टैंडेबल होगा। अब हमारे जो आगे के जो चैप्टर्स है उसमें हम अलग अलग एज लेवल की अलग अलग प्ले एक्टिविटीज जो है वो देखने वाले हैं। तो वो जब आप देखेंगे तब आपको क्लियरली ये सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन ट्यूसडे, मंडे देर इज एन ऑफ ड्यू टू द पर्सनल रीजन। तो यहाँ पर देखिए द चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 12 मंथ्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास, ताकि हम यहाँ पर पूरा जो बच्चे का केयर और डेवलपमेंट है उसको देखें। तो ट्यूसडे एंड वेंसडे 2 दिन हमारी क्लास लगेगी, उसके बाद जो है हमारा सेशन ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। सो देखेंगे, जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे, ठीक। सो वी आर स्टॉपिंग द रिकॉर्ड हियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।